माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है आगे के सीडीपी के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, विच इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड इन द बेस्ट वे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीन तरह के जो हैं मेन डोमेन्स होती हैं, एक कॉग्निटिव, एक कॉग्निटिव और एक साइकोमोटर। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो इंटेलेक्चुअल जो है हमारी पावर से रिलेटेड होती है, मींस हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है। तो इसीलिए इसका बेस्ट वे क्या है कि अगर हमने बच्चे की इंटेलिजेंस को और बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो है मेन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा अगर हमें आंसर सॉल्व करना है। इन्होंने ऑप्शन दिए हैं ऑडिटोरियम, सेकंड है होम, थर्ड है प्लेग्राउंड और फोर्थ है स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। अगर आपने बच्चे की इंटेलिजेंस को बढ़ाना है तो क्या वो ऑडिटोरियम से बढ़ेगी या प्लेग्राउंड से बढ़ेगी? नहीं। ठीक है, होम से जो है उनको वैसे बहुत कुछ बच्चों को सीखने के लिए मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कहाँ से सीखते हैं? स्कूल और क्लासरूम इन्वायरमेंट में से। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। अब सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? सोशल मीन्स कि जब एक व्यक्ति जो है वो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सोशल एनिमल है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, उसने सोसाइटी में रहना है, दूसरों के साथ रहना है, उसको मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो अकेला नहीं रह सकता है ना। और इसी तरीके से उसको साइकोलॉजिकल नीड्स भी हैं, दूसरों के साथ बना के रखता है, इमोशनल अटैचमेंट होती है ना। तो इसी तरीके से कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है, ये ढूंढना है। और अगर आपको क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देखना है कि उन्होंने नॉट रिलेटेड पूछा है या रिलेटेड पूछा है। कई बार क्या होता है हम रिलेटेड वाला लिख के आ जाते हैं, तो सबसे पहले नोट वाला जो है उस पर ध्यान देना है। सो फर्स्ट इसकी ऑप्शन है रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, फिर है नीड फॉर कंपनी, थर्ड इज़ नीड फॉर अप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, और फिर है नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी। अब देखो नीड्स हैं उसकी, ठीक है, कंपनी के लिए भी हो सकती हैं, कंपनी में उसने कैसे दूसरों के साथ बना के रखनी है, सोसाइटी में कैसे रहना है, कौन उसको अप्रिशिएट कर रहा है, या इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए तभी इसलिए वो लोगों के साथ बना के रखता है ना। इमोशंस जो हैं हम हमारे दूसरों के साथ कनेक्टेड होते हैं कई बार। ठीक है, और सोसाइटी में रहना जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकालना ये नहीं है। ठीक है, बाकी सारा है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि उन्होंने नोट पूछा था। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये जो है सोशल साइकोलॉजिकल नीड नहीं है, क्योंकि सोशल क्या है, जो हम सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन है अगला, थर्ड वाला, माइंड मैपिंग रेफर्स टू। अब माइंड मैपिंग क्या होती है? सॉरी अगर जो है आपको आज नॉइज़ आ रही है। तो पहला है ड्राइंग द पिक्चर ऑफ द माइंड, मतलब माइंड को ही ड्रॉ कर देना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि माइंड मैपिंग मीन्स कि माइंड को ही ड्रॉ कर देना। फिर है रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये थोड़ा ठीक लग रहा है बी वाला, अ टेक्निक टू इन्हांस कॉम्प्रिहेंशन। फिर है अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर। एडवेंचर की तो बात ही नहीं की हुई, माइंड मैपिंग में कभी भी एडवेंचर की बात नहीं होती। तो माइंड मैपिंग अगर बेसिकली हम बात करें तो होता क्या है कि जैसे हमारा माइंड मैप करता, मतलब कि काम करता है ताकि हम कुछ और चीज़ों को जो है सर्च कर पाएँ। तो इसी तरीके से ये एक तरह की टेक्निक भी नहीं है, क्या है ये, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, मीन्स कि हम अपने माइंड जो है हमारा कैसे काम करता है उसी तरीके को जो हम सर्च करके फिर काम करते हैं, वही हमारा माइंड मैपिंग है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू understand the potentialities of her students, which of the following fields is related to the objective। अब टीचर ने क्या करना है, ये देखना है कि बच्चे जो हैं वो कितने पोटेंशियल है, उनमें कितनी एबिलिटी है किसी भी काम को करने के लिए। तो अगर हम ये देखते हैं तो उसमें जो है मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें ये देखना है। सबसे पहला है कि मीडिया साइकोलॉजी, फिर है एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर है एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशल फिलॉसफी। अगर हम बात करें कि बच्चे की पोटेंशियलिटी देखें, मींस की साइकोलॉजी से रिलेटेड तो है। ठीक है, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, दैट मीन्स कौन कौन से जो हैं एक्सटेम्प्ट हो जाएंगी, एक तो एजुकेशनल साइकोलॉजी वाली, सोशियोलॉजी वाली और सोशल फिलॉसफी वाली। अब क्या बची हमारे पास, एक तो है मीडिया साइकोलॉजी और एक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, अब आप देखो कि अगर
टीचर ने बच्चे की पोटेंशियलिटी देखनी है तो वो मीडिया से थोड़ी देखेगा, ठीक है, कैसे देखेगा, एजुकेशनल सिक्योरिटी से, ठीक है, तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये किसने कहा है कि बच्चा जो है वो खुद ही अपने अंडरस्टैंडिंग से मतलब एक अपना वर्ल्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेता है, दैट मीन्स बना लेता है, ठीक है, तो ये कहा था पियाजे ने, ठीक है, किसने कहा था, पियाजे ने। इसकी थ्योरी जो है वो ज़रूर कर लेना पियाजे की, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम जो है एक लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं कि एग्जाम्पल दी हुई होती है और फिर जो है पूछा जाता है ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग देखी जा सके। सो ये क्वेश्चन है, इरफान ब्रेक्स टॉयज एंड डिसमेंटल्स देम टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट्स। अब बच्चा क्या कर रहा है, इरफान जिसका नाम है, उसने अपने टॉयज़ को तोड़ दिया, ठीक है, अब उसमें से जो है एक्सप्लोर कर रहा है कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो इससे आप क्या करोगे, अगर एज अ टीचर या बच्चे ने जो है टॉयज़ वगैरह को तोड़ा है तो आपको क्या करना चाहिए, नेवर लेट इरफान प्ले विद टॉयज़, कि उसको खेलने ही नहीं देना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बच्चे को खेलने ही ना दिया जाए टॉयज़ के साथ, ठीक है, ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर है ऑलवेज कीप अ क्लोज वॉच, हमेशा उस पर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अगर तोड़ने लगा है तो जैसे एकदम से उससे टॉयस ले लेना, ये कहने का मतलब है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है इनकरेज हिज इंक्विजिटिव नेचर। इंक्विजिटिव मीन्स कि जो उसकी इंटरनल नेचर है उसको इनकरेज करना कि वो क्या करना चाह रहा है, उसको जो है देखना, उसको ऑब्जर्व करना, एंड चैनल हिज एनर्जी, और देखना कि वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है। फिर है लास्ट, मेक हिम अंडरस्टैंड दैट टॉयज शुड नॉट बी ब्रोकन, और उसको समझाना कि जो टॉयज़ है उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को हमें ये बताना है कि खेलना ही नहीं है टॉयज़ के साथ या उनको तोड़ना नहीं है। हमें क्या करना है एज अ टीचर, उनकी इंटरनल नेचर को, एनर्जी को देखने की कोशिश करनी है, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चा जो है किस में ज़्यादा एक्सपर्ट है और आगे जाके वो क्या बन सकता है। फॉर एग्जांपल हम कई बार कहते हैं ना कि इसने सारे टॉयज़ को जो है रिपेयर किया, दोबारा जोड़ा, पहले तोड़ा था फिर जोड़ दिया, ये तो इंजीनियर बनेगा, है ना। तो ये क्या हम देखते हैं, बच्चे की इंटरनल एनर्जी को देखते हैं। तो इसी तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, इनकरेज टू इंक्विजिटिव नेचर एंड चैनल हिज एनर्जी, ठीक है। तो इसका जो है ये आंसर आएगा। तो आज हमने जो है 6 क्वेश्चंस किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मेन जो थ्योरीज है ना वो आप सभी रिवाइज कर लेना, जैसे कि पियाजे की, कोलबर्ग की हो गई, वाइगोत्स्की की हो गई, ठीक है। ये जो 3-4 जो थ्योरीज हैं इनमें से क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट प्रोबेबली आते हैं। तो आज हमने CDP के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।